प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में 8वां सबक है, हम भी हाजिर खिदमत है। इसमें देखो पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। यानी समरीन और एक दादा के पोतरी दोनों क्या करे, एक शख्स सड़क पर पड़े थे तो उनको पानी का बोतल निकाले, बैग से निकाल के उनको पानी छीन के सड़क के किनारे पड़ गए थे, उड़ गए और पानी भी पिलाया। उसके बाद क्या होता देखो। मैंने पूछा बड़े मियाँ आपको आखिर हुआ क्या। अब उन्होंने पूछे, एक लड़की क्या पूछे, मैंने पूछा आपको आखिर हुआ क्या बड़े मियाँ बोल के पूछ रहे, सड़क के किनारे क्यों पड़ गए। लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उफ, अब क्या किया जाए। मैंने दिल में सोचा, अरे बोरे अब मैं क्या कर सकता हूँ। दिल में सोच रहे, इधर उधर देखा, क्या करें अब। मैंने दिल में सोचा, इधर उधर देखा, एक शख्स स्कूटर पर जा रहा था। अब क्या करें नोफ, क्या किया जाए। मैंने दिल में कहा, सोचा, इधर उधर देखा, एक शख्स स्कूटर पर जा रहा था। क्या करें, एक शख्स स्कूटर पर जा रहा था। हमने उन्हें रोका और बड़े मियाँ की तरफ इशारा किया। हमने क्या करे, स्कूटर को रोके और बड़े मियाँ की तरफ इशारा किया, स्कूटर वाले को। इस शख्स ने कहा, बेटी मुझे काम है और अर्जेंट जाना है। स्कूटर वाले शख्स क्या बोले, बेटी मुझे अर्जेंट जाना है, मैं नहीं रुक सकता। कहते हुए शख्स रुखसत हो गया। क्या हुआ, शख्स स्कूटर वाला बोलते हुए रुक गया, चले गया। उसके 1 मिनट बाद हमें एक औरत वहाँ से गुजरती हुई नज़र आई और स्कूटर वाला शख्स चले जाने के बाद क्या हुआ, एक औरत वहाँ से गुजर रही थी। हमारे कहने पर भी वो नहीं रुकी। हम रुको बोलने के बावजूद भी औरत नहीं रुकी। उसने कहा, बेटी मुझे ज़रूरी काम है। उसने क्या बोल के चले गए, बेटी मुझे ज़रूरी काम है, आप लोग 108 नंबर को फ़ोन कीजिए और बताइए, वो लोग आकर इसे ले जाएंगे। वो औरत क्या बोल के गई, मुझे ज़रूरी काम है, आप ये काम करो कि आप लोग 108 नंबर को फ़ोन करो और बताए, वो लोग आकर इसको लेके जाते बोल के वो औरत बोल के चली गई। बस इतना कहते हुए वो औरत वहाँ से आगे निकल गई। निकल जाने के बाद क्या हुआ, इतना 108 को फ़ोन करो बोल के निकल गई। हाय, इस शख्स की हालत पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। इस जो शख्स सो गया ना रोड के किनारे, उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। सिर्फ ये 2 लड़कियां थे। हमें बहुत परेशानी हो रही थी। दूसरी तरफ हमारे स्कूल का वक्त भी हो रहा था और इनका स्कूल का टाइम भी हो रहा था। इन लोग दोनों स्कूल को जाते वक्त में ऐसा हादसा पेश आया। मैंने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डालकर टटोला तो मुझे कुछ पैसे हाथ लगे। क्या करे, एक लड़की अपने शर्ट के जेब में हाथ डालकर टटोला तो कुछ पैसे हाथ में वो जेब में से निकले। समरीन ने भी कुछ पैसे अपनी शर्ट की जेब से निकाले। समरीन ने भी क्या करे, अपने शर्ट से चंद पैसों को निकाले। हमने एक ऑटो को रुकाए। उस शख्स को बड़ी मुश्किल से उठाकर ऑटो में सवार करवाया। क्या करे, उस शख्स को उठा के ऑटो में डाल दिए और दवाखाना ले गए। डॉक्टर से हमने उस शख्स की कैफियत बयान की तो हम डॉक्टर के पास उस शख्स को क्या करें, ऑटो में उठा के लेके जाए। दवाखाने को लेके जाके डॉक्टर से ये बयान कर रहे, डॉक्टर साहब ने हमारी खुश सताइश की और हम दोनों वहाँ से स्कूल रवाना हो गए। डॉक्टर साहब क्या बोले, बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही तारीफ़ करें इन दोनों लड़कियों की। और वो दवाखाने में शरीक करने के बाद वहाँ से दोनों लड़कियाँ स्कूल को निकल गए। स्कूल का गेट आधा बंद किया हुआ था। स्कूल का गेट क्या होगा, टाइम हो जाने की वजह से आधा गेट बंद हो गया था। सदर मुदर्रिस साहब गेट के करीब खड़े हुए थे। सदर मुदर्रिस साहब क्या करे, स्कूल के हेडमास्टर गेट के करीब खड़े हुए थे। हम दोनों उनके पास गए और कहा, माफ़ कीजिए सर, हमें देर हो गई। उन दोनों लड़कियां क्या बोले, माफ़ कीजिए सर, हमको आने में बहुत देर हो गई। इन्होंने कहा, क्यों देर हुई। कहा, कौन, सदर मुदर्रिस यानी हेडमास्टर साहब क्या बोले, आप लोगों को दोनों को क्यों देर हो गई बोल के पूछे। हमने उस ज़ईफ़ शख्स का वाक़या सुनाया। क्या करें, इन्होंने दोनों ज़ईफ़ शख्स की मदद की थी ना, उसका वाक़या क्या करे, हेडमास्टर सर को सुनाया। ये सुनकर अफसोस का इजहार करने लगे। सुनाया ये वाक़या, वो सुनकर अफसोस होने लगे। कौन, हेडमास्टर साहब। और हमें अपनी जमात में जाने को कहा। क्या करें ना, तो अच्छी बात है बेटा, तुम लोग अपनी जमात में चले जाओ बोल के हेडमास्टर साहब कहा। दूसरे दिन दुआ इज्तिमा में इन्होंने वाक़या तमाम तलबा और असातिज़ा को सुनाया। क्या करे, हेडमास्टर दूसरे दिन असेंबली में क्या करे, प्रेयर में ये 2 लड़कियों के बारे में पूरा वाक़या सुनाए और असातिज़ा को भी सुनाया और कहा, हमें चाहिए कि हमेशा मुसीबत ज़दा
में मुसीबत ज़दा में अंधे, लंगड़े और बहरे लोगों की वक्त ज़रूरत मदद करते रहे। क्या करना चाहिए बोल रहे हैं ना, अंधे जो हैंडीकैप्स लोगों की मदद करना, क्योंकि अखलास के साथ मदद करना ही इंसानियत है, यानी इंसानों के बुरे वक्त में मदद करना ही बहुत ही अच्छी आदत है, इंसानियत है बोल के बोल रहे। दादा जान, ये ख़त किसको लिख रहे थे? दादा जान। ये वाक़या भी ख़त में लिखा गया। दादा जान, आप अजीम लोगों की किताबें पढ़ते रहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, मुझे इस बात से वक्तन फ़क्तन आगाह करते हैं। दादा जान और घर पर तमाम बुज़ुर्गों को मेरा अदब कहना। पता जनाब मोहम्मद गौसुद्दीन, मकाम नंबर मकरमपुरा, करीमनगर। इसी तरह आपकी पोती क्या नाम है? पहला लड़की का नाम शिहला, आपकी पोती क्या है? शहला, जमात शशुम। कौन सी क्लास की तलबा थे ये? 6th क्लास के। कौन? समरीन और शिहला। क्या करें दोनों? शहला और समरीन खिदमत करें। इसी तरह ये दूसरा हिस्सा आज मुकम्मल हो, इंशाअल्लाह तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे।